लेकिन वो सवाल पूछता, सर हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं ना, और कितना साल हम इंतजार करेगा, हम मरने के बाद हमको नौकरी मिलेगा? ये सवाल उन लोग पूछ रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्रालय की जहां पर कि कर्मचारियों के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो कि बेहद गर्मा गया है और उसको लेकर सरकार पर अच्छा खासा दबाव बन रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस मंत्रालय के मृतक आश्रितों की, यानी कि जो नौकरी, जो नियुक्ति कंपैशनेट ग्राउंड जिसको कहते हैं सीजी अपॉइंटमेंट, उसको लेकर है। आपको बता दें, मतलब बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि जो है डिफेंस, बाकी देखिए बाकी जगहों पे है कि अगर किसी कर्मचारी की मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है सर्विस पीरियड के दौरान, तो उसके घर में जो दूसरा मेंबर होता है उसको जो है उसकी जगह पे नौकरी दे दी जाती है। लेकिन डिफेंस मंत्रालय, जो रक्षा मंत्रालय है, वहां पे एक सीलिंग लगी हुई कि इतने के इतने परसेंट, 5% या जो भी है, तो 1% तय होती है कि इस परसेंट के तहत ही इतने लोगों को ही सीजी, मान लीजिए अगर 100 लोगों की मृत्यु हो गई सर्विस पीरियड के दौरान, ठीक है, अब तो 100 लोगों की नौकरी, लेकिन वहां पे एक परसेंटेज फिक्स है डिफेंस मिनिस्ट्री में कि 100 है तो उसके इतने परसेंट ही जो है इस साल या इस समय जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि इतना परसेंट तो बहुत कम है, उसमें से बाकी लोग बच जाते हैं। उसके बाद ये कि कई सालों से ये नहीं हुआ है, तो इसको लेकर जो है कर्मचारियों में काफी असंतोष है, कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है इसको लेकर, जिसको लेकर के आप अपना अंगवानी पर देखते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो लोग कमेंट भी करते हैं उसको लेकर कि इसको लेकर वीडियो बनाइए, इसको लेकर आवाज उठाइए। तो इस पर हमने बात की ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सी श्री कुमार जी से, इस पर हमने खास बातचीत की। तो उन्होंने जो बात की वो हम आपको इस वीडियो में सुनवा रहे हैं। वो आप आइए हम उस वीडियो को सुनते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जो है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। सर, एक मुद्दा जो और डिफेंस के कर्मचारियों में बड़ा मतलब चर्चा का विषय, और इस पर लोग देख रहे हैं काफी चर्चा भी कर रहे हैं, और आपने भी इस बात को कई बार, हमने भी जब आपसे बातचीत की इंटरव्यू में, आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बात की थी। तो लेकिन इस पर थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये जो अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी वाला मामला है, खासकर जो आपने बताया था पिछली बार कि यहाँ पर शायद कुछ परसेंटेज है कि इतना परसेंट ही अनुकंपा पे होगा नौकरी, ऐसा कुछ है? आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए हमको 15 मिनट लेट हो गया। उसका कारण है, हमारा ऑफिस में 3 फैमिली हमको मिलने के लिए आया था। जी। ये तीनों फैमिली, हमारा तो कर्मचारी कोरोना समय में
40 उम्र में 45 उम्र में उनका डेथ हुआ, उस फैमिली का लोग है। 2021 में इन लोगों का डेथ हो गया, लेकिन अभी तक इनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला। एक उदाहरण बोल रहा हूँ। तो उनको हमने जी कन्विंस करके, वो सब रो रहा था, फैमिली के साथ आके रो रहा है, तो हमारा पास क्या क्या अधिकार है? हम तो लड़ाई करने वाला है, लड़ाकू है। हमने उनको एक्सप्लेन किया, देखो बाबा, हम फेडरेशन है, हम एक यूनियन है, हम तो सरकार से फाइट कर रहा है, लेकिन दस्तखत करने का अधिकार हमको नहीं है, वो तो सरकार को करना है। लेकिन ये सरकार नहीं कर रहा है। अभी अभी तक हमारा पास तो कितना इंफॉर्मेशन है, 6,500 एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। आज ऑर्डर इश्यू करेगा तो भी 750 फैमिली को नौकरी मिलेगा, ये सर केवल 5% में। 6,000 जो है 6,500, हाँ, सीटी 6,500 आप, का 6,500 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, तो डिसीज्ड एम्प्लॉइज का फैमिली का एप्लीकेशन अभी है अनुकंपा नियुक्ति के लिए। ये सिर्फ ऑर्डिनेंस आज फैक्ट्रीज के लिए। ओनली 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और इनका हेडक्वार्टर फॉर्मेशन हॉस्पिटल स्कूल वगैरह में काम करके तो डेथ हो गया उनका बार। जी अभी सरकार उसका बैन लिफ्ट करेगा, तो बैन को विड्रॉ करेगा, तो कम से कम 750 फैमिली को नौकरी मिलने का संभावना है। एटलीस्ट उतना फैमिली को कुछ रिलीफ मिलेगा। लेकिन 5 साल से इन लोग, देखिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का बैन नहीं है। रेलवे में 100% हो रहा है, पोस्टल में, इनकम टैक्स में, ऑडिट में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में, सब जगह में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हो रहा है। एक तरफ डिफेंस में, एमईएस, ईएमई, नेवी से सब जगह में, उधर भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को बैन करके रखा है पोस्ट अबॉलिशन का नाम पर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में कॉर्पोरेटाइजेशन का नाम पर इधर भी बैन करके रखा है। डीओपीएनटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, उनका ऑर्डर बहुत क्लियर है। कोई भी डिपार्टमेंट बंद हो गया, उसको सरकार ने रीऑर्गेनाइज किया, उसका बाद भी उस कर्मचारी डेथ हो गया, तो उनका फैमिली को कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट देना है। लेकिन ये सब सरकार को हम लोग ने बताया, कितना मीटिंग्स में बताया, कितना चिट्ठी लिखा है, लेकिन इतना इनह्यूमन है, ऐसा इनह्यूमन अभी तक हमने नहीं देखा। अरे बाबा ठीक है, हम तो सर्विंग एम्प्लॉय है, हमको कुछ मत दे दो। वो तो मर गया ना, कोरोना में मर गया, देश में काम करने का समय एक्सीडेंट में मर गया, उसका फैमिली को अनुकंपा नियुक्ति देने का क्या प्रॉब्लम है? कोई नया कानून का जरूरत नहीं। लेकिन यही तो है, इनह्यूमन अप्रोच है। रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, आपका मंत्रालय में ऐसा अन्याय हो रहा है, आप इंटरवीन करो करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ये फैमिली क्या करेगा? ये फैमिली कोई ऑफिसर को नहीं मिल सकता है, कोई किसी को भी फैक्ट्री का अंदर अलाउ नहीं करेगा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, साउथ ब्लॉक में, सेना भवन में किसी को अलाउ नहीं करेगा। बेचारे किधर आएगा? सभी यूनियन नेता का पास जाता है। अभी हम किधर भी जाएगा, खबर मिलेगा, वो आएगा 10, 15, 20 फैमिली। हम उनको कैसे भी काउंसलिंग करके कन्विंस करके, ठीक है बाबा, हम लोग फाइट कर रहा है, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन वो सवाल पूछता, सर हम 5 साल से इंतजार कर रहे हैं ना, और कितना साल हम इंतजार करेगा? हम मरने के बाद हमको नौकरी मिलेगा? ये सवाल उन लोग पूछ रहा है। लेकिन ये सब हम सरकार को बोल रहा है, लेकिन सरकार सुनने का तैयार नहीं है। ये बहुत सीरियस मैटर है, इसके बारे में भी एक स्ट्रांग आंदोलन अभी शुरू करना पड़ेगा हम लोग। तो साथियों, आपने सुन लिया। तो ये थी हमारी खास बातचीत ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार जी से, आपके ही मुद्दे पर, जो कि आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि इस बात को उठाइए, इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, ये बात साफ है कि जहां कर्मचारी की बात है, जहां कर्मचारी हित की बात है, वहां पर अंगवानी सबसे आगे है। तो आज फिर आपके इस मुद्दे को हमने आगे बढ़ाया है, इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं, जिससे कि ये आपका मुद्दा जो है सरकार तक पहुंचे, और जिस चीज के लिए आप आवाज लगा रहे हैं, जिस चीज के लिए आप परेशान हैं, उसकी सुनवाई हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि इस पर जल्दी सुनवाई होगी, जल्दी कुछ फैसला होगा। तो फिर आगे देखते हैं, जो भी अपडेट होगा हम तो अपडेट आपको करते ही रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।